है। न्यूक्लियोफिलिक एक जो न्यूक्लियोफाइल है वो हटता है और उसकी जगह क्या आता है, नया न्यूक्लियोफाइल आता है। इसमें क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है या जो कंपाउंड है, कंपाउंड में से एक न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करते हैं और उसकी जगह क्या करते हैं, एक नया न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल आर दोज स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन रिच। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसी स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। या फिर हम इसको और कैसे बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल आर दोज स्पीसीज विच आर हैविंग नेगेटिव चार्ज। यहाँ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, वो क्या होंगे, सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करे। न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो अटैक करता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। ये बात आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, यहाँ तो उनके ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर उसके ऊपर क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। उन सभी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम NU से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं या NU नेगेटिव लिख सकते हैं। इसका मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज है और इसके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे बेटा एल्काइल हैलाइड के लिए। किसके लिए हम पढ़ रहे हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड्स के लिए। तो एल्काइल हैलाइड्स आपको पता है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीन टाइप के एल्काइल हैलाइड होते हैं। प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं और टर्सरी भी होते हैं। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ये तीन टाइप के एल्काइल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब कौन से एल्काइल हैलाइड किस टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, इसको हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं SN रिएक्शंस। क्या लिख सकते हैं इसको हम, SN रिएक्शंस। तो ये जो SN रिएक्शंस है बेटा, ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, ध्यान से देखेंगे। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है बेटा SN2, SN2 रिएक्शन, और सेकंड है SN1 रिएक्शन। ये दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम इस टाइप से लिखते हैं SN रिएक्शन से। SN, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो टाइप की होती है, कौन सी बेटा, एक SN2 टाइप की होती है और एक SN1 टाइप की होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। तो SN2 रिएक्शन अगर आपको पूछे इसका नाम क्या है तो आप इसको बोलोगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। S का मतलब यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। और यहाँ पे ये जो 2 लगा है इसका मतलब क्या है, बाइमोलिकुलर। क्या मतलब है इसका, बाइमोलिकुलर, ये इसका मतलब है SN2। SN1 का अगर आपको पूछे क्या मतलब है, तो S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और यहाँ पे जो 1 लिखा है इसका मतलब है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर। तो ये दो टाइप की SN रिएक्शन हमारे सिलेबस में है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले SN2 रिएक्शन को। तो SN2 रिएक्शन क्या होती है और इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे बेटा। तो टॉपिक है हमारा SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मोलिकुलर रिएक्शन। तो SN2 जो रिएक्शन है
वो किस टाइप के एल्काइल हैलाइड देते हैं? ये देते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN2 टाइप की रिएक्शन देते हैं, आप लोगों को याद रखना है। अब इसको SN2 रिएक्शन क्यों बोला, इसको बाई मोलिकुलर क्यों बोला? क्योंकि जो ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दो कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। किस किस के ऊपर? एक तो करेगी सबस्ट्रेट के ऊपर, और दूसरा इसकी रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर रिएक्ट करेगी? रिएजेंट के ऊपर। सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों के ऊपर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था बेटा कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक रिएजेंट होता है और एक सबस्ट्रेट होता है। अब ये सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ध्यान से देखेंगे। जैसे एक मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया RCl। आर मतलब एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल ग्रुप है, और Cl का मतलब है क्लोराइड। इसको मैं सिंपलेस्ट वे में लिखना चाहूँ तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। आर की जगह मैंने लगा दिया CH3 और ये Cl, ये मिथाइल क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं बेटा, सपोज हमने इसकी रिएक्शन करवाई ROH, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो या फिर हमने इसकी जगह हमने क्या लगा लिया, कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल लगा लिया जो क्या प्रोवाइड करा रहा है? OH प्रोवाइड करा रहा है। ध्यान से देखेंगे, ये हमने एक लिया है कंपाउंड जिसके ऊपर हमने क्या करवा रहे हैं, जिसके ऊपर हम क्या करवा रहे हैं? एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। सपोज हमने ROH ही ले लिया, एल्कोहल ही ले लिया, तो एल्कोहल के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कौन सा होगा? OH होगा। आपको पता है OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। OH के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा किसके ऊपर? इस मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ये जो मिथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल है इसे हम बोलते हैं बेटा सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। और जो अटैकिंग स्पीसीज होती है, जो अटैक करता है, उसको हम बोलते हैं रिएजेंट। क्या कहते हैं इसे हम? रिएजेंट। बात समझ में आ गई? केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें हो सकती है, एक होगा जिसके ऊपर अटैक होगा उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो दूसरी स्पीसीज जो अटैक करती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिएजेंट। बात ध्यान से समझेंगे बेटा। ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, और ऐसी स्पीसीज जो अटैक करती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएजेंट कहते हैं। बात लोगों को, आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम बाई मोलिकुलर पढ़ रहे हैं। बाई मोलिकुलर का मतलब होता है इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये दोनों कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। दोनों कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया सबस्ट्रेट और दूसरा हो गया रिएजेंट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऐसे इस केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी, और ये जो हमने ROH लिया है इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? SN2 रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अभी ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप से प्रोसीड होती है इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देंगे बेटा। तो SN2 रिएक्शन आपको कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो बेसिकली ये कौन से टाइप के एल्काइल हैलाइड देते हैं? बात ध्यान देंगे बेटा। आपको ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शन देते हैं। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और SN2 रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो रिएजेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और दूसरा सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये जो ये रिएक्शन है ना, ये एक और बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। किस में कंप्लीट होगी बेटा? सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन होती है कौन सी? SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है।
दो चीजों के ऊपर इसकी रिएक्शन डिपेंड करेगी, रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसलिए इसको बाइमोलिकुलर कहा जाता है। सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन देते हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म भी देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म के लिए मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ बेटा, तो ध्यान से देखेंगे आप। तो दिख रहा होगा बेटा आप सभी बच्चों को, चैट बॉक्स में लिख के बताओ आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दो। चैट बॉक्स में लिख के बताओ आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। देखो बेटा ध्यान से देखेंगे, ये मैकेनिज्म बढ़ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर। ठीक है बेटा, SN2 रिएक्शन देखते हैं। तो ये SN2 में सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एग्जांपल लिया है, ये है लिया हमने मिथाइल क्लोराइड। ये हमने क्या ले लिया बेटा, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। तो CH3Cl को 3 डायमेंशन वे में लिखते हैं, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, CH3Cl को इस टाइप से हम लिख सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में बताया हुआ है। एक मिनट वेट करेंगे बेटा। हाँ, इसको हमने लिखा CH3Cl, ये मिथाइल क्लोराइड है। ये देखो ये मिथाइल क्लोराइड, ये यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, एक ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, एक ये जो हाइड्रोजन है वो आपसे दूर जा रहा है, ये हाइड्रोजन आपके पास में आ रहा है, और ये क्लोराइड जो है वो क्या है, एक ही प्लेन में है। ये हाइड्रोजन और ये जो क्लोराइड है ये क्या है, सिंगल प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। और ये जो हाइड्रोजन है बेटा वो क्या है, अगर आपको अगर इसको 3D वे में देखो तो ये जो यहाँ पे अगर कार्बन है तो ये जो हाइड्रोजन है वो आपसे दूर जा रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम योर साइड, एंड दिस हाइड्रोजन इज कमिंग टुवर्ड्स योर साइड। अब यहाँ पे जो OH लिखा है ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा। ये क्या है बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिएजेंट कहते हैं। अभी आप लोगों को मैंने समझाया था, ये रिएजेंट है। और ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है बेटा, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के ऊपर कौन रिएक्ट करेगा, रिएजेंट रिएक्ट करेगा। तो मैंने बताया कि ये जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। ये जो रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ये जो OH है ना वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो इस टाइप से एक इंटरमीडिएट स्पीस, एक इंटरमीडिएट ये सिचुएशन आ जाएगी। दिस इज द इंटरमीडिएट सिचुएशन और इंटरमीडिएट पोजीशन, जिसमें क्या होगा, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अब तीनों जो अब देखो ध्यान से देखेंगे, ये हाइड्रोजन और ये OH, ये H तो आपकी तरफ आ रहा है, ये H आपसे दूर जा रहा है। अब ये OH और ये H, अब देखो OH क्या होगा, OH एड होगा, OH एड होगा, और ये जो Cl है ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, ये रिमूव होगा। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो पुराने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो तो हट जाएगा, पुराना वाला जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल के साथ में वो निकल जाएगा, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, नया न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। तो ये एक सिंपलेस्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है बेटा, SN2 के नाम से इसको हम जानते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ये देते हैं। इसमें देखो ये जो OH है ना ये जुड़ेगा, और ये जो Cl है ये जाएगा। अब देखो OH के बनने की स्पीड और Cl के टूटने की स्पीड दोनों सेम है। इस इंटरमीडिएट स्पीड में, इंटरमीडिएट कंडीशन में OH की जुड़ने की जो स्पीड है, OH मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन से जुड़ने की जो टेंडेंसी है या जुड़ने की जो स्पीड है वो, और इस Cl की रिमूव होने की जो स्पीड है वो क्या है, बराबर है। ये इंटरमीडिएट स्पीड है। इसमें देखो आप लोग, ये कार्बन, इस कार्बन में 5 वैलेंसी हो जा रही है ना, 5 वैलेंसी हो रही है, लेकिन कार्बन की कभी भी 5 वैलेंसी नहीं होती है। तो ये कौन सी स्टेट है बेटा, ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है, और ये स्टेबल नहीं होती है। तो ये जल्दी से क्या होती है बेटा, जल्दी से ये स्टेट किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगी, इस स्टेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कुल मिला के OH तो जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, और ये जो Cl है वो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल हट गया, और इस न्यूक्लियोफाइल की जगह कौन सा न्यूक्लियोफाइल आ गया बेटा, OH आ गया। तो ये हमारा पास में क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, और ये क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। अब इसी चेन केमिकल रिएक्शन को अगर हम बोल मॉडल के अंदर शो करें, अगर हमारे पास में एक मॉडल हो जिसमें कार्बन को हम बॉल से रिप्रेजेंट करें, कार्बन को हम अगर रेड बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो स्मॉल स्मॉल बॉल्स है ये क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन है। ये क्या है बेटा, सब के सब
ये हाइड्रोजन से सारे के सारे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी को? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दो समझ में आ रही है। तो ये कार्बन है, ये तो है बेटा कार्बन, और ये सब क्या है, हाइड्रोजन है। और ये जो जुड़ा हुआ है ना, ये बेटा क्या है, Cl है। इसमें ये जो ब्लैक वाला, ये जो रेड वाला है, ये है ओ ऑक्सीजन है, और ये जो है ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो OH को हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है। अब देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, साइमल्टेनियसली ये यहाँ ऐड होगा, और ये जो क्लोरीन है ना ये निकलेगा, ये क्लोरीन निकलेगा, और ये OH जो मॉलिक्यूल है वो इस मॉलिक्यूल में ऐड होगा, CH3 के अंदर ऐड होगा। तो फाइनली ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया फाइनली। और ये जो Cl नेगेटिव है ये बाहर निकल गया, ये न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो गया। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक ये केमिकल रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई होगी। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है ना उसी टाइप से होती है, जैसे हम बारिश में छाता लेके जाते हैं या तेज हवा चलती है, तो जो छाता होता है वो क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्ट हो जाता है मतलब खुल के दूसरी तरफ चला जाता है। जैसे ये हमारे पास में ये छाता है, जैसे ये हमने हमारे पास में ये एक अम्ब्रेला है, ध्यान से देखेंगे, ये अम्ब्रेला है। और सपोज तेज हवा आई, और तेज हवा आने से ये अम्ब्रेला क्या हो गया, दूसरी साइड में खुल गया। देखो इस साइड में खुल गया ये एक मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन आपको बना के बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। हवा तेज आई, और तेज हवा आने से ये जो अम्ब्रेला है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खुल गया, तेज हवा आने की वजह से। तो उसी टाइप से ये मॉलिक्यूल में भी ऐसे ही होता है बेटा, क्या हो जाता है, इन्वर्जन होता है। क्या होता है बेटा, इन्वर्जन होता है। देखो बेटा ध्यान से देखेंगे, ये जो Cl है ना वो यहाँ पे अगर हम देखें इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम देखते हैं, तो ये Cl जो जुड़ा हुआ है वो कहाँ जुड़ा हुआ है बेटा, राइट हैंड साइड में जुड़ा हुआ है। जबकि जब OH जुड़ता है, तो OH जुड़ने के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो OH कहाँ जुड़ा हुआ है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जुड़ा हुआ है। और जो ये मॉलिक्यूल के अंदर ये जो H जुड़े हुए हैं, देखो आपको ध्यान से देखने से आपको पता चलेगा कि इस कार्बन से ये जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो कौन से साइड में जुड़े हुए हैं, ये लेफ्ट साइड में जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़े हुए हैं बेटा, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जबकि इस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं 1 2 और 3 हाइड्रोजन, ये कौन से डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं, ये राइट हैंड की साइड के अंदर जुड़े हुए हैं। तो वैसा ही है जैसा कि अभी हमने बताया कि तेज हवा में अगर हम अम्ब्रेला लेके जाते हैं और वो इन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें इन्वर्जन होता है। पता है बेटा, इसमें इन्वर्जन होता है। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये बात आपको समझ में आ गई। इसको एक और हम टर्म से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, वाल्डेन इन्वर्जन। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। SN2 रिएक्शन अभी हमने मैकेनिज्म से आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। SN2 रिएक्शन मैंने आप लोगों को अच्छे से SN1 रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट डेट ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन है। तो SN2 में हमने क्या पढ़ा था, SN2 में हमने पढ़ा के जो SN2 रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो जाती है बेटा जी, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। तो SN1 रिएक्शन डबल स्टेप में कंप्लीट होगी। डबल स्टेप का मतलब है 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। इट कंप्लीट इनटू 2 स्टेप। पहला स्टेप आएगा, उसके बाद में दूसरा स्टेप आएगा। ये बात ध्यान देंगे। अब जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना बेटा, जब भी केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती है, तो एक बात आप लोगों को ध्यान देनी है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमेशा स्लो होता है। फर्स्ट स्टेप हमेशा ही क्या होगा बेटा, स्लो होगा। स्लो स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप, इज स्लो स्टेप। एंड फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमाइन करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये बात, ये पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है कौन सा बेटा जी, फर्स्ट स्टेप, जो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा स्लो स्टेप होता है। और इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद में सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 ये क्या होता है बेटा, फास्ट होता है। ये होता है फास्ट। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसलिए इसको, अब इसको SN1 रिएक्शन क्यों कहते हैं। अब इसको SN1 रिएक्शन कहने का रीजन क्या है, जबकि ये जो केमिकल रिएक्शन है
वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो इस रिएक्शन को हम SN1 रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि SN1 जो रिएक्शन है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ओनली सिंगल कंपाउंड या सिंगल मॉलिक्यूल या एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है, दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा SN1 रिएक्शन। आप लोगों को समझ में आई इसको SN1 रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर ये डिपेंड करेगी, दोनों के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड। अब देखो SN1 रिएक्शन कौन से टाइप के एल्काइल हैलाइड देते हैं? विच टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, विच टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड्स गिव्स SN1 रिएक्शन। तो हमने बेटा SN2 में पढ़ा था, SN2 में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं। तो SN1 रिएक्शन कौन से टाइप के एल्काइल हैलाइड देते हैं? ये देते हैं बेटा टर्सरी एल्काइल हैलाइड। टर्सरी एल्काइल हैलाइड गिव्स SN1 रिएक्शन। बात ध्यान देंगे बेटा, SN1 रिएक्शन देंगे कौन से? टर्सरी एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देंगे। और ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और इस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। बात समझ में आ रही है आपको? इसको हम SN1 रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, रिएजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है। सबस्ट्रेट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? जो एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? सबस्ट्रेट कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ गई ना? अब हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं बेटा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया टर्सरी, अब हम ले लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम आपको SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म समझा सके। तो हमने लिया है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना, ये एक्चुअल में क्या है? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये देखो, ये मैंने यहाँ लगाया 1 मिनट, ये मैंने लगाया कार्बन, ये कार्बन यहाँ लगाया CH3, ये लगा दिया CH3, यहाँ लगाया CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने Br। तो यही क्या है बेटा? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है ये। इसके ऊपर हमें क्या कराना है बेटा? अटैक कराना है। किसका अटैक कराएंगे हम? रिएजेंट का अटैक कराएंगे। रिएजेंट मतलब हमने करा दिया न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ये हमने करा दिया न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा हमारे पास में। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसे होगी? पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? ये न्यूक्लियोफाइल है। इसको करना है रिमूव, इसको करना है यहाँ से रिमूव करना है। और क्या ऐड करवाना है? किसको ऐड करवाना बेटा? किसको ऐड करवाएंगे? इसको हम ऐड कराएंगे। तो ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ये रिएक्शन का प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा, ध्यान से देखेंगे। ये रिएक्शन का आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे लिख देंगे CH3, ये CH3, यहाँ हमने लिख दिया CH3 और यहाँ हमने लगा देंगे OH। ठीक है। और ये जो Br नेगेटिव है ये बाहर निकल जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो गया और इसकी जगह कौन सा न्यूक्लियोफाइल आ गया? OH आ गया। तो ये मिल गया हमें टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 मिथाइल प्रोपेनॉन, 2 मिथाइल प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑल, या इसको 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बोल सकते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 नंबर पे है ना ये। देखो ये 1 2 और 3।
तो 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब ये जो रिएक्शन है ना बेटा, कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है बेटा, ये कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है ये रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितने स्टेप काम आ रहे हैं, 2 स्टेप काम आ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे ये केमिकल रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड होती है। तो स्टेप फर्स्ट में ये जो हमने लिया है कंपाउंड CH3, यहाँ मैंने लगाया CH3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, यहाँ लगाया Br, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा बेटा, कार्बोकेटाइन बनता है। फॉर्मेशन, स्टेप फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, ये जो Br नेगेटिव है इसको क्या कर रहे हैं, Br है इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये रिमूव कैसे होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो ये जो स्टेप होता है बेटा जी, ये बहुत स्लो स्टेप होता है, और यही क्या स्टेप होता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये आयोनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयोनाइजेशन। और ये जो स्टेप होता है कैसे हो रहा है, स्लो स्टेप होता है, मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है। और इससे क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो ये कार्बोकेटाइन बन गया हमारा, ये कार्बन, और यहाँ पे एक CH3, यहाँ हमने लगा दिया CH3, और यहाँ हमने लगा दिया CH3। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। और प्लस हम यहाँ पे लगा देंगे Br नेगेटिव। और ये जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। स्टेबिलिटी का अगर आपको सीक्वेंस कभी भी पूछ लें तो कौन से कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फॉलोइंग बाय 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और उसके बाद में क्या होता है बेटा, मिथाइल। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन मिथाइल। ये इसका सीक्वेंस होता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब देखो, अब ये हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं बेटा स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब है हमारा पास में स्टेप नंबर 2, जो हो जाता है फास्ट, फास्ट स्टेप होता है। स्टेप 2 क्या होता है बेटा, फास्ट होता है, ध्यान देंगे बेटा। तो स्टेप फर्स्ट में हमने कार्बोकेटाइन बनाना सीख लिया। अब स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ये जो कार्बोकेटाइन बनाया था हमने स्टेप 1 के अंदर, जो हमने कार्बोकेटाइन बना दिया, जो कैसा होता है बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और कैसा है बेटा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल भी है। तो इसके ऊपर क्या अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा OH नेगेटिव। OH नेगेटिव एक्चुअल में क्या है बेटा, OH नेगेटिव एक्चुअल में क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये जो स्टेप होता है ना बेटा, मैंने बताया था आप लोगों को, ये फास्ट स्टेप होता है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये रिएक्शन। रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो बात है, ध्यान देंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका ये CH3 यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। और क्या ऐड हो गया यहाँ से, यहाँ पे क्या ऐड हो गया बेटा, OH ऐड हो गया, यहाँ से OH यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, फाइनली प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बना। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। एक और बात आप ध्यान देंगे, ये जो रिएक्शन है ना बेटा, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ SN1 reaction happen in the presence of polar protic solvent। अगर कहीं पे भी आपको पोलर प्रोटिक सोलवेंट दिख जाए तो वहां पे कौन सी रिएक्शन आपको करनी है, कौन सी रिएक्शन आपको सोचनी है कि वहां पे SN1 रिएक्शन हो रही है। बात ध्यान देंगे बेटा, कहीं पे भी आपको क्या दिख जाए, पोलर प्रोटिक सोलवेंट दिख जाए, कौन सा दिख जाए बेटा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट दिख जाए, तो वहां पे आपको कौन सी रिएक्शन लगा देनी है, सीधी SN1 रिएक्शन लगा देनी है। बात ध्यान देंगे। अब पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं, उसको हम कैसे पहचानेंगे, ध्यान देंगे बेटा। पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है वाटर, वाटर ये पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। एल्कोहल, एल्कोहल अगर आपको कहीं मिल जाए, ROH मिल जाए रिएक्शन में,
तो आपको क्या समझ लेना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसके अलावा आपको और क्या मिल जाए, देखो बेटा एसिड मिल जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको कहीं मिले RCOOH, तो ये भी क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो पोलर भी हो नेचर में, कैसा हो, पोलर हो नेचर में, पोलर हो नेचर में, और साथ में क्या हो, वो प्रोटोन का डोनर हो, वो प्रोटोन का डोनर हो, प्रोटोन डोनर, साथ में कैसा होना चाहिए, वो पोलर होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ गई। तो आज हमने SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। अब हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं बेटा रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द हेलो एल्केन टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन। कौन सा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देगा और कौन सा एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देगा। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा बेटा, SN2 रिएक्शन कौन से एल्काइल हैलाइड देंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं बेटा, SN2 रिएक्शन देते हैं। SN1 रिएक्शन कौन से एल्काइल हैलाइड देते हैं, ये देते हैं बेटा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये आपको ध्यान देना है। अब अगर हम बात करते हैं कि एक हमारे पास में सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है और उसमें हम SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। स्टेरिक इफेक्ट किस टाइप से उसमें इफेक्ट करता है, तो ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास में है मिथाइल, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिससे यहाँ पे एक कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा हमने ले लिया ये कार्बन, ये हमने कार्बन ले लिया, और इस कार्बन से एक और कार्बन हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया CH3, और यहाँ हमने ले लिया CH3, और यहाँ ले लिया, यहाँ हमने ले लिया सपोज H, और यहाँ हमने ले लिया X। तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया आपका 2 डिग्री, ठीक है। और ये हमने लिया कार्बन, यहाँ ले लिया CH3, ये CH3, और यहाँ पे CH3, और यहाँ ले लिया X। ये हो गया आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और अगर हम SN1 रिएक्शन की देखें टेंडेंसी के, कौन से एल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट हो जाएगी, SN2 रिएक्शन कौन से एल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट होगी। हम देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है उसमें ये रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में स्लो होगी, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी। SN2 रिएक्शन का सीक्वेंस पढ़ते हैं। जैसे हम SN1 रिएक्शन की साइड में आएंगे, SN1 रिएक्शन में आते ही जो ये जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी बेटा, ऑपोजिट हो जाएगी। तो बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम इसमें से थोड़ा सा आप लोगों को क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी बताते हैं, जिससे आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन क्या होती है, हम इसको किस टाइप से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज रिएक्शन कंपैरिजन बिटवीन SN1 रिएक्शन एंड SN2 मैकेनिज्म। तो SN1 रिएक्शन क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेप काइनेटिक्स होती है। फर्स्ट स्टेप काइनेटिक्स का मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। एंड SN2 रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, तो SN2 रिएक्शन होती है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट के ऊपर और रिएजेंट के ऊपर, दोनों की कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करती है SN2 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है, रिएजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो SN1 रिएक्शन में हमने पढ़ा था बेटा, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या बना था, कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, और वो जो रिएक्शन होती है, वो जो स्टेप होता है वो कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, फर्स्ट स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप कैसा होता है, फास्ट स्टेप होता है। और ये SN2 रिएक्शन है वो कैसी होती है बेटा, सिंगल स्टेप में हो जाती है, एक स्टेप में कंप्लीट होती है। और इस स्टेप में क्या होता है बेटा, इन्वर्जन होता है। आप लोगों को पता है इन्वर्जन होता है इसके अंदर,